सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं एक और वोकैब सेशन के साथ। तो आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, सिलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम मैं आपको बार बार बताते हुए आ रहा हूं, किसको बोलते हैं? समानार्थी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समानार्थी। ठीक है, सेम वर्ड। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? सेम वर्ड। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है काउंटर पार्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। काउंटर पार्ट की अगर बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है बराबरी वाला। ठीक है, तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इक्वल, आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होंगे। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या नज़र आ रहा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बाकी शब्दों के अर्थ भी देखिए। हिंड्रेंस की बात करता हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्स्टेकल, आप बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इसके मीनिंग होंगे। पीस ऑफरिंग का मतलब होता है किसी को शांति का प्रस्ताव देना। ठीक है, शांति प्रस्ताव आप बोल सकते हैं। पासवर्ड का मतलब आपको पता ही है, आप अक्सर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इन पे यूज़ करते हैं पासवर्ड्स का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन सिनोनिम, समानार्थी आपको बताना है। वर्ड है सुपरफिशियल। बार बार बताते हुए आ रहा हूँ, एल सफिक्स से ख़त्म होने वाला कोई भी वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? एडजेक्टिव। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही। ठीक है, ऊपर ऊपर, ज़्यादा गहराई में नहीं हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल। अगर सुपरफिशियल के एंटोनिम की बात की जाए, विलोम शब्द, तो क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड, डीप। इनका मतलब क्या होता है? गहरा। तो यहाँ पे अगर आप सुपरफिशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे सुपरफिशियल के लिए एक और वर्ड आप बोल सकते हैं छिछला। तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं? लेस, आप बोल सकते हैं शैलो। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम पूछा था तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अनयूजुअली फाइन का मतलब होता है असहज, मतलब आपकी तबीयत सही नहीं है, आप ठीक नहीं है। प्राउड का मतलब होता है घमंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। एजेड का मतलब होता है उम्र दराज, एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी उम्र का है, 60-65 साल, दैट इज नोन एज एजेड पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम, अगेन समानार्थी आपको बताना है। वर्ड है आपके पास डिस्पैरेज। देखिए, अगर डिस्पैरेज की बात करता हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। डिस्पैरेज का मतलब होता है अपमान करना, एक्शन होगा तभी वर्ब है। वर्ब हम लोग किसको बोलते हैं? एक्शन वर्ड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एक्शन वर्ड। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? इंसल्ट, आप बोल सकते हैं बिलिटिल, आप बोल सकते हैं डेप्रिकेट। ठीक है, तो ये सारे किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? डिस्पैरेज के। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन में नज़र आ रहा है आंसर। सेपरेट भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब होता है अलग करना। कंपेयर ऑल्सो वर्ब, मीनिंग क्या होता है? तुलना करना। रिफ्यूज इज ऑल्सो अ वर्ब, मतलब क्या होता है इसका? मना करना। तो ये सारे कंप्लीट वर्ड्स हुए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट अब आपको यहाँ से क्या बताने हैं? एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बोल देता हूँ, विलोम शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोनिम। ठीक है, वर्ड आपको दे रखा है हरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब। काफ़ी आसान शब्द आ गया है। हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी करना। ठीक है, फास्ट। अब यहाँ पे एंटोनिम यानी अपोजिट, तो जल्दीबाजी का मतलब क्या होगा? धीरे धीरे कोई काम करना। वरी ऑल्सो अ वर्ब, वरी का मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, वर्ड है एम्बल, सॉरी और इनेबल। सॉरी का मतलब होता है माफ़ी। इनेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। एम्बल का मतलब होता है किसी चीज़ में धीमा होना।
ठीक है, एक और वर्ड आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अच्छा, ड्वॉडल। ड्वॉडल का मतलब होता है लड़खड़ाना, धीरे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलिए, अगेन एंटोनिम बताना है। वर्ड आपको दे रखा है हॉस्टाइल। देखिए हॉस्टाइल की अगर बात करता हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। हॉस्टाइल का मतलब होता है नफरत भरा, ठीक है, जो अच्छा नहीं हो। एक और वर्ड आप इसके लिए लिख सकते हैं हेट्रेड। तो यहाँ पे आपको बताना है अपोजिट, तो नफरत का अपोजिट क्या होगा, दोस्ती भरा। तो सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा, एमिकेबल। ठीक है, एमिकेबल। एक और वर्ड आप और क्या बोल सकते हैं, फ्रेंडली। फ्रेंडली का भी मतलब क्या होता है, मित्रवत, दोस्ताना। एलुवियल इज अ टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी का एक प्रकार है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इस तरीके से ये मिट्टी के प्रकार हैं। एबल का मतलब होता है सक्षम, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एबल का मतलब क्या होता है, सक्षम। ऑल्टर बेल, देखिए ऑल्टर बेल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को लेकर के कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना, रुचि का ना होना। आगे चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट की अगर बात करता हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव, किसी चीज़ में सुधार होना। तो अपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ में कोई कमी आना। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, फेड। फेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर कमी आना, किसी चीज़ का हल्का होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेड। तो यहाँ पे ये आपका आंसर बनेगा। मार आपका कोई वर्ड नहीं है। वेस्ट डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पश्चिम। स्टफ का मतलब होता है कोई भी मटीरियल, हिंदी में आप और क्या बोल सकते हैं इसको, सामग्री। तो आगे चलिए, अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन चेंज हुआ है, आपको क्या बताना है, ईडियम और प्रोवर्ब। तो हिंदी में हम लोग इनको क्या बोलते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति मुहावरे। एट आर्म्स लेंथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 7 to 8 टाइम्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है उचित दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ आर्म नहीं होगा, इंसल्ट नहीं होगा, वेरी नियर नहीं होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, एट अ डिस्टेंस। याद करने की ट्रिक क्या है, आर्म का मतलब बाह और लेंथ मतलब लंबाई। तो आर्म की लंबाई पे आप हैं किसी से, मतलब आप एक उचित दूरी पे हैं। आजकल जैसा कि आपको पता ही है, कोविड-19 बार बार आपसे बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज की दूरी बनाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और सामने वाले को सुरक्षित रखिए। तो वो जो डिस्टेंस है, सेफ डिस्टेंस, उसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे, एट आर्म्स लेंथ। तो अगर आप में और किसी दूसरे व्यक्ति में एक बाह का अंतर है, दूरी है, तो आप क्या हैं, सुरक्षित हैं। तो दिस इज द ट्रिक टू लर्न दिस इडियम। नेक्स्ट, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या अर्थ होता है, छुटकारा पाना। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना। इनवाइट समवन, किसी को आमंत्रित करना। अटेंड एन ओकेजन, कोई समारोह अटेंड करना। टू बिगिन टू डू समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखिए, स्टेटमेंट है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ठीक है, एक ऐसा कार्यालय या एक ऐसा कार्य जिसके लिए आपको वेतन नहीं मिलता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी, ठीक है। फ्री का मतलब आप जानते ही हैं, सबको, आपको बहुत आदत है, फ्री पढ़ाइए यूट्यूब पे, मुफ्त। ऑनररी का मतलब होता है अनपेड, ठीक है, अनपेड मतलब आपको भुगतान नहीं हुआ है, बिना वेतन के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ग्रेटिस का मतलब होता है कृतज्ञतापूर्ण, ठीक है, मतलब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हैंड राइटिंग बाई विच कांट बी इजीली रेड, ठीक है, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते,
जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर अक्सर ऐसी हैंडराइटिंग में लिखते हैं जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए वर्ड यहाँ पे है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी राइटिंग, हस्तकला जिसको आप पढ़ नहीं सकते, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। लीजिबल इसका अपोजिट है। बार बार आपसे बता रहा हूँ कि प्रेफिक्स और सफिक्स लग के वर्ड के मीनिंग को चेंज करते हैं, तो ये IL जो है यहाँ पे प्रेफिक्स है। तो लीजिबल का मतलब कोई ऐसी हैंडराइटिंग जिसको आप पढ़ सकते हैं। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, सुस्पष्ट। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड आपको बता देता हूँ, एक्सप्लिसिट। इसका सिनोनिम हो जाएगा ल्यूसिड का। इडिबल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने योग्य है, कैन बी ईटन। ये भी वन वर्ड में आया हुआ है SSC में 4 से 5 बार। सो दिस इज द वे टू लर्न वोकैबुलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।